जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि कुंभ पर्व पर गुरुदेव शिविर लगाकर कभी नहीं गए। गुरुदेव ने ऐसे किसी भी पर्व स्नान में शिविर आदि लगाकर कभी भाग नहीं लिया। आखिर क्यों? क्या विचारधारा थी पूज्य गुरुदेव की? क्यों वह शिविर लगाकर नहीं गए? क्या वो सोचते थे और क्या हम सबको वो बता गए? इन सब के बारे में हम जानेंगे। कुंभ के विषय में तो हम सभी जानते हैं। कुंभ इस समय हमारे प्रयागराज में लगा हुआ है, महाकुंभ लगा हुआ है और सभी लोग वहाँ जाना चाहते हैं। कुंभ क्यों होता है, इन सारे रहस्यों को हमारे सभी परिजन जानते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर उसके विषय में नहीं बताएंगे, बल्कि हम यह बताएंगे कि पूज्य गुरुदेव कुंभ पर्व के बारे में क्या कहते थे, क्या सोच थी गुरुदेव की और क्यों कभी वह शिविर लगाकर स्नान आदि करने नहीं जाते थे। धर्म भावना के प्रचार के लिए यह अवसर बहुत अनुकूल रहता है। पर्व की पूरी अवधि में देश के कोने कोने से आए साधु संत और विद्वान इकट्ठे होते हैं। पर्व की अवधि कम से कम महीना भर होती है। स्नान पर्व इससे लंबे समय तक भी चलते रह सकते हैं। गुरुदेव ने ऐसे किसी भी पर्व स्नान में शिविर आदि लगाकर कभी भाग नहीं लिया। प्रयाग कुंभ एक अपवाद है, लेकिन वहाँ भी गायत्री यज्ञ का आयोजन भर हुआ था। व्यवस्था वहाँ के साधकों ने की थी। उस आयोजन में भाग लेते हुए एक साधक दंपति के प्राण चले गए थे। गुरुदेव निजी रूप से उसी समय किसी कुंभ आयोजन में गए थे। 1974 में तो गुरुदेव स्वयं हरिद्वार में ही थे। साधकों की इच्छा थी कि इस बार कुंभ में गायत्री परिवार और उपासना का प्रचार कर लिया जाए। कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं, साधना शिविर, गोष्ठी और जनसंपर्क जैसे प्रयास तो किए ही जा सकते हैं। उसके लिए पंत द्वीप पर छोटा मोटा शिविर भी लगाएं। गुरुदेव वहाँ चले तो ठीक, और नहीं चले तो संस्थान ही वह आयोजन कर ले। कुछ कार्यकर्ता शिविर में पूरे समय बने रहें और धर्म भावना का प्रचार करें। कार्यकर्ताओं ने गुरुदेव से अपने मन की बात कही। गुरुदेव ने उस विचार को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि शांति कुंज में रहते हुए ही जितना किया जा सके करना चाहिए। कुंभ में झंडा गाड़ कर रहने की जरूरत नहीं है। सुनकर कार्यकर्ताओं का उत्साह शिथिल पड़ गिरने लगा। गुरुदेव ने कहा, दरअसल यह समय कुंभ पर्व जैसे अवसरों में उपस्थिति दर्ज कराने का नहीं है। आगे ऐसे कई मौके होंगे जब तुम लोग स्वयं इस तरह के आयोजनों की धुरी बनोगे। गतिविधियों की कई धाराएं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगी। तब के लिए तुम्हें अपने आप को अभी से तैयार करना चाहिए। वह तैयारी आंतरिक होनी चाहिए। गुरुदेव का आश्वासन सुनकर कार्यकर्ता खिल उठे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि शिविर आदि लगाकर कुंभ में भाग नहीं लेने का अर्थ यह नहीं है कि इसका महत्व कम है या कुंभ की उपयोगिता नहीं है। ये आयोजन भारतीय धर्म और संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधने वाले प्रमुख आधार हैं। कुंभ पर्व में भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। उस तीर्थ के प्रति सम्मान, श्रद्धा, संवेदना अनुभव करते हैं और धर्म भावना प्रखर बनाते हुए वापस लौटते हैं। साधकों ने पूछा कि इस अवसर पर स्वयं जाया जा सकता है या नहीं। गायत्री परिवार संगठन के रूप में भले ही सम्मिलित ना हो, उसके सदस्य यात्री बनकर तो भाग ले सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, उस तरह तो जाया ही जा सकता है, बल्कि जाना चाहिए। परिव्राजक के रूप में जाने से साधकों को धर्म जगत के नए नए अनुभव होंगे। अनुमति मिलने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा। वे पर्व स्नान के दिनों में जाने लगे और स्नान के अलावा अवसरों पर विभिन्न साधु संतों के यहाँ रहे शिविरों में भी जाने लगे। तो देखा आपने पूज्य गुरुदेव क्या समझाना चाहते थे। पूज्य गुरुदेव बहुत दूरदृष्टि से देखते थे और हमें भी उसी प्रकार से समझाते थे। हमें आज भी इन चीज़ों को समझना चाहिए। बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव ने हमें आंतरिक रूप से तैयार होने के लिए कहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर जो कार्यभार सौंपा है उसकी रूपरेखा भी कुंभ की तरह ही है। उन्होंने कुंभ में जाने के लिए मना नहीं किया, पर उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर शिविर लगाकर रहने की अपेक्षा आप
परिव्राजक बनकर जाइए, साधु संतों के संग में जाइए, उनसे ज्ञान अर्जित कीजिए। तो अनेक प्रकार की शिक्षा पूज्य गुरुदेव ने हमें देने की कोशिश की है। कुंभ पर्व चल रहा था, इसलिए हमने कुंभ पर्व से जुड़ी हुई कुछ गुरुदेव की यादों को आप लोगों से साझा करना चाहा। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप अपने विचार भी हमें अवश्य बताइएगा। बाकी सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।